Good morning, students. This is Shashi Verma, and today we'll read a new lesson, The White Elephant, and it is written by Ruskin Bond. So let's read the story first. Long ago, a great herd of elephants lived in a forest near the Himalaya mountains. बहुत पहले एक ग्रेट हर्ड यानी कि एक बहुत बड़ा हर्ड होता है, झुंड, एलिफेंट्स का झुंड एक फॉरेस्ट में रहता था। और वो फॉरेस्ट कहाँ था? नियर द हिमालय माउंटेन्स। हिमालय माउंटेन्स के पास एक फॉरेस्ट में ये एलिफेंट्स का हर्ड रहता था। द फाइनेस्ट एलिफेंट इन द ट्राइब वॉज अ रेयर वाइट एनिमल। सो फाइनेस्ट मीन्स सबसे जो फाइन, सबसे अच्छा एलिफेंट उस ट्राइब में, उस जाति में कौन सा था? रेयर। रेयर मीन्स जो बहुत मुश्किल से हमें मिले, ओके, नॉट इजी टू गेट। सो अ रेयर वाइट एलिफेंट, एक वाइट एलिफेंट था उस हर्ड में जो कि फाइनेस्ट एलिफेंट था। अनफॉर्चुनेटली मीन्स अनलकीली, द मदर ऑफ दिस एलिफेंट ओल्ड एंड ब्लाइंड। और अनलकीली क्या था? उस एलिफेंट की मदर ओल्ड थी और ब्लाइंड थी। ऑल्दो हर सन गैदर्ड स्वीट वाइल्ड फ्रूट्स फॉर हर एवरी डे, ही वॉज ऑफन angry to find that the other elephants had stolen his mother's food. So सन जो था, सन मीन्स जो वाइट एलिफेंट है, ये अपनी मदर के लिए स्वीट वाइल्ड फ्रूट्स हर दिन गैदर करता था। गैदर मीन्स कलेक्टेड, इकट्ठा करना। सो वो हर दिन जब भी वो फ्रूट्स अपनी मदर के लिए लेके आता था तो उसकी मदर तो ब्लाइंड थी, वो देख नहीं सकती थी। तो जो दूसरे एलिफेंट्स थे वो उसकी मदर का फूड स्टोल करते थे, मीन्स चुरा लेते थे। और यह देखकर उसको बहुत गुस्सा आता था, एंग्री हो जाता था वो। देन मदर, ही सेड, इट वुड बी बेटर इफ यू एंड आई वर टू गो एंड लिव alone in a distant cave I have discovered. अब उसको गुस्सा आता है कि उसकी माँ के लिए वो फ्रूट्स लेके आता है, बट उसकी माँ अपना पेट नहीं भर सकती, दूसरे एनिमल्स ही उसको चुरा लेते हैं। तो वो अपनी मदर को बोलता है कि मदर, क्यों ना हम, कितना अच्छा होगा यदि मैं और तुम एक दूर प्लेस, डिस्टेंस मीन्स दूर, एक दूर केव है, केव होती है गुफा, गुफा में जो कि मैंने डिस्कवर की है, ढूंढी है, वहाँ पर हम अकेले रहें। द मदर एलिफेंट एग्रीड मीन्स सहमत हो जाना उसकी बात से। सो मदर एलिफेंट एग्री हो गई, मान गई। एंड फॉर अ टाइम द टू ऑफ देम लिव्ड हैप्पीली इन अ पीसफुल स्पॉट नियर अ ग्लेड ऑफ वाइट फ्रूट ट्रीज until one evening they heard loud cries coming from the great forest. और ये दोनों हैप्पीली उस पीसफुल स्पॉट मीन्स जगह, स्थान, प्लेस, उस पीसफुल प्लेस पर रहने लगे। एक नियर अ ग्लेड ऑफ वाइट फ्रूट ट्रीज, और वहाँ पर बहुत सारे वाइल्ड फ्रूट ट्रीज थे। अनटिल, और जब तक कि, कब तक वो पीसफुली रहे? जब तक कि एक इवनिंग उन्होंने एक आवाज़ सुनी। हर्ड मीन्स सुना। हर्ड लाउड क्राइज कमिंग, लाउड क्राइज बहुत ज़ोर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी फॉरेस्ट के अंदर से। दैट इज़ द वॉइस ऑफ अ मैन इन डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मीन्स दुख, तकलीफ, कि ये आवाज़ एक इंसान की है जो कि दुख में है। Said the white elephant. White elephant ने कहा, I must go and see if I can help him. मुझे वहाँ जाना चाहिए और देखना चाहिए कि यदि मैं उसकी हेल्प कर सकूँ। Do not go, my son, said his mother. मदर ने उसको मना किया कि मत जाओ। I am old and blind, but I know the ways of human beings towards us. वो कहती है कि मैं ओल्ड और ब्लाइंड हूँ और मैं जानती हूँ कि ह्यूमन बीइंग्स का हमारे प्रति क्या रवैया है, वो किस तरह से हमारे बारे में सोचते हैं। Your goodness will be rewarded by treachery.
सो वो अपने बच्चे को समझाती है कि तुम उसके लिए अच्छा करोगे, गुडनेस करोगे, गुड विल तुम उसके लिए रखोगे, पर तुम्हारी जो ये गुडनेस है ये ट्रैचरी होता है धोखा देना, डिसीव करना। सो वो कहती है कि तुम्हारी जो गुडनेस है उसको उसके बदले रिवॉर्ड मीन्स इनाम, उसका इनाम तुम्हें धोखा देकर दिया जाएगा। But the white elephant could not bear to think of anyone in trouble and he hurried down to the lake in the direction of the cries. अब जो ये white elephant है ये अब जो क्राइज आ रहे थे वो उसको सहन नहीं कर पाता है। कुड नॉट बियर मीन्स सहन करना, वो इसको सहन नहीं कर सकता था कि कोई भी ट्रबल में है, मुसीबत में है, तो वो जल्दी से हरीड डाउन, वो लेक की तरफ जिस डायरेक्शन से क्राइज की आवाज़ आ रही थी उसी तरफ वो चल देता है। वेयर ही डिस्कवर्ड अ मैन हु वॉज अ फॉरेस्टर, और जहाँ पे उसको एक मैन मिलता है जो कि एक फॉरेस्टर था। डोंट फियर मी स्ट्रेंजर ही सेड, स्ट्रेंजर मीन्स जिसको हम जानते नहीं हैं, अजनबी। ओके, सो वो उसको बोलता है कि स्ट्रेंजर मुझसे डरो मत, टेल मी हाउ आई कैन हेल्प यू, और मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। द फॉरेस्टर told the white elephant that he had been lost for 7 days and nights and could not find his way back to Banaras where he lived. अब वो फॉरेस्टर उसे क्या बताता है? फॉरेस्टर उसको कहता है कि वो 7 डेज़ और नाइट से यही फॉरेस्ट में ही भटक रहा है और वो अपना रास्ता भूल गया है कहाँ जाने के लिए, बनारस जाने के लिए, जहाँ पर वो रहता है। मीन्स ये फॉरेस्टर कहाँ का है? ये बनारस का है। देन क्लाइम ऑन माई बैक सेड द एलिफेंट cheerfully मीन्स विद हैप्पीली, खुशी से। इस एलिफेंट ने खुशी से कहा कि मेरी बैक पर, मेरी पीठ पर क्लाइम करो, एंड आई विल कैरी यू होम, मैं तुम्हें घर तक छोड़ आता हूँ। द एलिफेंट कैरीड द मैन स्विफ्टली थ्रू द फॉरेस्ट अंटिल दे रीच्ड ओपन कंट्री, और स्विफ्टली मीन्स तेजी से। एलिफेंट ने मैन को अपनी बैक पे लेकर और वो चलते गए जब तक कि वो ओपन कंट्री मीन्स जहाँ पर फॉरेस्ट से बाहर ना निकल गए। देन ही लेफ्ट हिम ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी बिफोर रिटर्निंग टू हिज केव, और अपनी केव में वापस जाने से पहले, रिटर्निंग मीन्स वापस जाना, कम बैक, वापस जाने से पहले उसने आउटस्कर्ट्स होता है मीन्स आउटर एरिया ऑफ अ कंट्री, तो वो सिटी है जहाँ पर उसने उसको छोड़ा। सिटी के आउटर एरिया पर जहाँ से सिटी शुरू होता है वहाँ पर उसने उसको छोड़ दिया। द फॉरेस्टर वॉज अ ग्रीडी एंड कनिंग मैन, फॉरेस्टर कैसा आदमी था? ग्रीडी एंड कनिंग, ग्रीडी होता है लालची एंड कनिंग होता है चालाक। There is a difference between cunning and clever. Cunning is in negative sense, जो चालाकी करे दूसरों का बुरा करने के लिए, और क्लेवर होता है चतुर मीन्स जिसमें दूसरों की बुराई, जो दूसरों के लिए बुरा नहीं करता। ओके, he knew that the king's favorite elephant had died. वो जानता था कि किंग का फेवरेट एलिफेंट मर चुका है। द किंग वुड रिवॉर्ड मी रिचली थॉट द मैन, और उसने कहा कि यदि मैं ये एलिफेंट किंग को बताता हूँ कि यहाँ पर एक एलिफेंट है इस तरह का, तो वो मुझे रिचली यानी बहुत बड़ा इनाम देगा। इफ़ आई कैप्चर दिस फाइन एनिमल फॉर हिम, यदि मैं इस, कैप्चर मीन्स होल्ड, पकड़ना, यदि मैं इस फाइन एनिमल को पकड़ लेता हूँ। He straightway asked for a royal audience. The king was delighted when he heard the description of the white elephant. I would love to possess such a fine creature. Go back to the forest with a band of my most skillful trainers, and if they succeed in capturing this rare elephant, you shall be well rewarded. अब वो सीधा जाता है और किंग डिलाइटेड मीन्स हैप्पी, और वो हैप्पी होता है बहुत उसकी बात सुनकर।
जब वो उस वाइट एलिफेंट की डिस्क्रिप्शन होता है, एक्सप्लेनेशन, जब वो उसको एक्सप्लेन करता है वाइट एलिफेंट के बारे में, तो वो बहुत खुश होता है। पजेस मीन्स टू हैव कोई चीज़ हमारे पास होना। सो वो कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा यदि एक फाइन क्रिएचर मेरे पास होगा। जाओ फॉरेस्ट, बैंड होता है ग्रुप, मेरे बहुत स्किलफुल जो कुशल ट्रेनर्स हैं उनको अपने साथ लेकर जाओ। इफ़ यू सक्सीड इन कैप्चरिंग, यदि तुम उस रेयर एलिफेंट को पकड़ने में सक्सेसफुल हो जाते हो, तुम्हें इनाम मिलेगा। वेल रिवॉर्डेड मीन्स तुम्हें बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। द फॉरेस्टर हैड कनिंगली नोटेड landmarks while riding back to the Banaras, and he led the trainers to the lake where the white elephant was gathering bamboo stems for his mother's evening meal. See, the forester's cunningness. Okay, इसके माइंड में शुरू से ही कनिंगनेस थी, शुरू से ही ये कुछ अपने फ़ायदे की बात सोच रहा था, और जबकि एलिफेंट ने उसको मुसीबत से बचाया था, उसकी हेल्प की थी। यदि एलिफेंट नहीं मिलता तो ये वहीं पर ही फॉरेस्ट में ही फंसा रह जाता। अब फॉरेस्टर क्या करता है, देखो, जब एलिफेंट उसको बनारस लेकर जा रहा था तो उसने बहुत चतुराई से, कि एलिफेंट को पता न चले, वो कुछ लैंडमार्क्स यानी निशान बना देता है। कहाँ तक? वहाँ जहाँ लेक के पास, लेक तक निशान बना देता है, जहाँ तक ये जो वाइट एलिफेंट है ये अपनी मदर के लिए बैम्बू स्टैम्प्स इकट्ठी करता था। और अभी भी जब वो पहुँचे उन्हें लैंडमार्क्स के साथ, लैंडमार्क्स को फॉलो करते हुए, तो ये जो एलिफेंट है ये अब भी अपनी मदर के लिए बैम्बूज गैदर कर रहा था, कलेक्ट कर रहा था उसके इवनिंग मील के लिए। When the elephant saw the forester with the band of trainers, और जब ये एलिफेंट फॉरेस्टर को देखता है कि वो एक ग्रुप के साथ यहाँ पर आया है, he knew he had been betrayed. betrayed होता है धोखा देना, deceive. उसे वो जान जाता है कि उसे धोखा दिया गया है। इट मीन्स हिज मदर वॉज राइट, उसकी माँ ठीक थी। ही ट्राइड टू एस्केप, वो बचने की कोशिश करता है। एस्केप मीन्स टू सेव, वो बचने की कोशिश करता, बट द ट्रेनर्स परस्यूड हिम, परस्यू होता है फॉलोड, एंड सोन सक्सीडेड इन कैप्चरिंग हिम, और जल्दी ही वो उसको कैप्चर करने में, उसको जल्दी ही कैप्चर करने में वो सक्सेसफुल हो जाता है। देन दे लेड हिम थ्रू द फॉरेस्ट एंड एंटर्ड बनारस इन ट्रिम्फ, और फिर वो उसको लेकर फॉरेस्ट से निकलते हैं और बनारस में एंटर करते हैं। ट्रिम्फ यानी विन, विक्ट्री के साथ। द पुअर मदर एलिफेंट वेटिंग फॉर हर सन टू कैप्चर felt certain that he had been captured. Poor mother elephant अपने बेटे की इंतज़ार कर रही थी कि वो वापस आएगा। felt, और उसको अंदर से महसूस होता है कि शायद उसका बेटा captured means पकड़ा गया है। What shall I do without him? She cried. Who will bring me food and lead me to the lotus lake for water? वो सोचती है, वो रोती है। cried means यहाँ पर वो रोती है और कहती है कि मैं उसके बिना क्या करूँगी, और मुझे खाना कौन ला कर देगा, और लॉटस लेक पर पानी के लिए कौन लेकर जाएगा। द हर्ट ऑफ हर सन वॉज इक्वली हैवी। यहाँ पर हैवी का मतलब है कि उसके सन को भी फील होता है कि मैं अपनी माँ से दूर हूँ, मेरी माँ ओल्ड है, ब्लाइंड है, वो कैसे मेरे बिना मीन्स रह पाएगी, और वो भी बहुत दुखी होता है। What will she do without me? He thought. If only I had listened to her advice. वो कहता है कि वो मेरे बिना क्या करेगी, और यदि मैंने उसकी एडवाइस सुनी होती तो ऐसा नहीं होता। Then you can see in this picture, this band is capturing the elephant,
and hear the triumph of the king. Then, in spite of his unhappy look, the elephant found favor with the king, who declared he would ride no other animal. In spite of means की बजाय कि उसकी अनहैप्पी लुक थी. किसकी अनहैप्पी लुक थी? एलिफेंट की, क्योंकि वो सैड था. सो उसकी अनहैप्पी लुक थी, पर उसके बावजूद भी एलिफेंट किंग ने एलिफेंट के लिए ये बात डिक्लेयर की, उसको फेवर किया और ये डिक्लेयर यानी अपनी बात दूसरों को कहना. क्या कहा? कि मैं इस एनिमल आई वुड राइड नो अदर एनिमल, कि मैं किसी और एनिमल पर राइड नहीं करूँगा. द एलिफेंट स्टेबल वॉज रिचली डेकोरेटेड इन हिज ऑनर. स्टेबल होता है प्लेस वेयर एनिमल्स कैन लिव. सो एलिफेंट्स का जो स्टेबल है, रहने का प्लेस है, उसको रिचली यानी बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था. इन ऑनर होता है रिस्पेक्ट, सम्मान. एंड किसके सम्मान में? इस वाइट एलिफेंट के सम्मान में. एंड किंग रोड हिम इन स्टेट थ्रू द सिटी. और किंग ने उसके ऊपर पूरी उस एलिफेंट के ऊपर बैठकर पूरी सिटी में घूमा. But a few days later, परंतु कुछ दिन बाद, the trainers came to the king in great distress, saying, trainers king के पास आते हैं, great distress यानी बहुत दुख से कहते हैं, Your Majesty, the white elephant is very sick and will eat nothing. कि जो white elephant है ये बीमार हो गया है और कुछ भी नहीं will eat nothing और कुछ भी नहीं खाएगा. The king hurried to the stable, and when he saw the elephant's look of despair, he said, Good animal, how you have changed. Why do you refuse to eat? Anything you wish will be granted to you. अब ये बात सुनकर, because this elephant was the favorite one. सो किंग बात सुनकर, ये जो ट्रेनर्स हैं इनकी बात सुनकर दौड़ा चला जाता है स्टेबल पे, और वहाँ पर वो देखता है, डिस्पेयर होता है, डिस्पेयर मीन्स भी सैड होता है, उसके सैड लुक को देखकर, और उसको बोलता है कि तुम हाउ यू हैव चेंज, तुम चेंज कैसे हो गए हो और तुमने खाने के लिए क्यों मना किया है. और एनीथिंग, तुम कुछ भी, तुम्हारी विश है, इच्छा है, तुम बताओ, वो ग्रांट की जाएगी, मीन्स मांग ली जाएगी. ग्रेट किंग आंसर्ड द एलिफेंट मॉर्नफुली होता है दुख प्रकट करते हुए. उसने कहा, ग्रेट किंग, तुम महान किंग हो. ऑल आई डिज़ायर इज़ टू रिटर्न टू माई पुअर ब्लाइंड मदर इन द फॉरेस्ट फॉर वाइल शी इज़ alone and starving. हाउ कैन आई ईट. अब वो बताता है कि मेरी एक ही डिज़ायर है, ऑल आई डिज़ायर यानी मेरी एक ही डिज़ायर है कि अपने पुअर ब्लाइंड मदर के पास फॉरेस्ट में वापस लौटना. फोर यहाँ पर कंजक्शन है. ओके, सो ये कहता है फोर यहाँ पे रीज़न बताने के लिए है, क्योंकि वाइल शी इज़ alone, क्योंकि उसकी मदर वहाँ पर अकेली है. एंड स्टार्विंग मीन्स भूखे होना. ओके, सो वो कहता है कि उसकी मदर वहाँ अकेली है और भूख से मर रही है. हाउ कैन आई ईट, मैं कैसे खा सकता हूँ. नाउ द किंग वॉज अ गुड किंग, and although he badly wanted the elephant for himself, परंतु ये जो किंग है वो एक अच्छा किंग है, और वो बैडली वांटेड मीन्स बहुत बुरी तरह से, मीन्स कि उसकी बहुत ज़्यादा इच्छा है कि ये जो एलिफेंट है ये उसके पास ही रहे. He said at once, उसने एकदम से कहा, noble animal, your goodness puts mankind to shame. उसने कहा, noble means अच्छे, good animal, तुम्हारी जो goodness है, अच्छाई है, उसने mankind यानी मानवता, मनुष्य के ऊपर एक शर्म की बात है. I give you your freedom to return to your mother at once. मैं तुम्हें तुम्हारी freedom वापस देता हूँ.
कि तुम अपनी मदर के पास लौट जाओ. The elephant thanked the king with the loud trumpeting. Trumpeting is the sound created by the elephant. So king elephant ने king को thank किया trumpeting sound, loud trumpeting sound create करके, and left the city and went crashing back through the forest. और जल्दी से वो forest की तरफ भागा. When he reached the cave, he found to his joy that his mother was still alive. और जब वो cave पर पहुंचा तो उसने पाया और वो बहुत खुश हुआ कि उसकी माँ अभी तक जिंदा थी. Ah, my son, she said when he told her his story. जब उसने उसको अपनी स्टोरी बताई तो माँ ने उसको प्यार से बोला, ah, my son, you should have listened to me. Human beings have always brought harm to our race. अब वो कहते हैं कि माँ कहती है कि तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स हमारी रेस यानी हमारी प्रजाति को हमेशा नुकसान पहुँचाते हैं. ब्रॉट हार्म मीन्स नुकसान. नॉट ऑल ऑफ देम मदर, ही सेड ट्रिम्फेंटली. और क्योंकि वो अपनी माँ के पास वापस आने में सक्सेसफुल हुआ था, तभी यहाँ पे ट्रिम्फेंटली लिखा हुआ है. ट्रिम्फेंटली मीन्स विद विक्ट्री. सो वो अपनी माँ को कहता है कि माँ, सभी ऐसे नहीं होते. द किंग इज़ नोबल एंड जेनरस. किंग बहुत नाइस है, अच्छा है. जेनरस मीन्स काइंड है. एंड आई शुड स्टिल बी इन कैप्टिविटी. कैप्टिविटी मीन्स इन प्रिजन. imprisonment. वो कहता है कि मैं अब भी बंद होता. Let's forget the treachery of the forest and think only the king's goodness. वो कहता है कि हम फॉरेस्ट की, चलिए अब हम फॉरेस्ट की जो फॉरेस्टर है उसकी ट्रेचरी को भूल जाते हैं और किंग की गुडनेस को याद रखते हैं. सो दिस इज़ अबाउट द स्टोरी. हमें भी हमेशा गुडनेस दूसरों के साथ करनी चाहिए. Then there are some words that you have to remember. Glade means an open place in a forest. Forest के अंदर जो open place होता है that is glade. Distress, I told you, extreme danger. और दुख को भी distress कहते हैं. Treachery, an act of willful betrayal means धोखा करना, deceive करना. Outskirts, bordering area, outer area of a city. Betrayed means deceived. Then triumph, victory or win. Despair, loss of hope. Mournfully, sorrowfully, दुख के साथ. Starving, suffering from hunger, भूख से सफ़र करना. Captivity, imprisonment. One second. Description, this is 11 is description. Spelling is wrong, so make it correct. Description, it is explanation. Description, DESCRI होना चाहिए था. Description. So sorry for it. Make it correct, please. Delighted means happy and generous means kind. So let's know about something about the author. Its author is Ruskin Bond. Ruskin Bond, though its name looks like foreigner, but he is an Indian short story writer and novelist. He has played a pioneer role in the growth of children's literature in India. ये एक इंडियन है और शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड नॉवेलिस्ट हैं और इन्होंने इंडिया के अंदर बच्चों के लिए जो लिटरेचर बना है उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है. ही राइट्स अबाउट द सिंपल हिल फॉक ऑफ उत्तरांचल लिविंग इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद नेचर. क्योंकि पीछे एक और लेसन में आई थिंक आई टोल्ड यू कि इन्होंने जब ये अपने चाइल्डहुड में थे तो इन्होंने अपना टाइम अपनी दादी माँ के साथ बिताया था, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर में बिताया था उत्तरांचल में. तो उत्तरांचल में एज बहुत ग्रीनरी है, बहुत ग्रीनी एरिया है, तो ये और बहुत सारे पैट्स भी थे इनके घर में, तो ये नेचर के साथ बहुत क्लोजली रहे हैं, नेचर को बहुत क्लोजली इन्होंने देखा है, तो ये उन्हीं चीज़ों के बारे में ये लिखते हैं. ही इज़ अ प्रोलिफिक राइटर.
Do read the stories contained in the इनकी कुछ और भी stories हैं. For example, some are given here: Blue Umbrella and Uncles, Ants and Elephants. And you will also love the adventure of Rusty and Crazy Times with Uncle Can. This is also one of the book of Ruskin Bond. So this is about the author. I hope you like the video. Thank you, students.